बच्चों, अब हम लोग एसिड्स की प्रॉपर्टीज़ पे डिस्कस करेंगे। तो पहले फिजिकल प्रॉपर्टी में पहला पॉइंट, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, ठीक है। और सेकंड पॉइंट है ये स्वाद में इकट्ठे होते हैं। थर्ड पॉइंट, अम्लों में संचारक प्रकृति होती है, ठीक है। यानी कि इनको लिटमस एक सूचक है जिसको हम लोग एसिड और बेस की जांच करते हैं, अम्ल क्षार की जांच करते हैं। लिटमस को हम लोग एसिड में डुबाएंगे तो लाल हो जाएगा, ठीक है। और टेस्ट करके हम लोग बता देते हैं इकट्ठे होते हैं। संचारक प्रकृति मतलब ये लकड़ी है, कागज़ है, ठीक है, इनको नष्ट करने की क्षमता रखते हैं, ठीक है। अब हम अगली जो है केमिकल प्रॉपर्टीज जो हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग एसिड्स की जो रिएक्शन है वो मेटल से करेंगे। तो धातु से अभिक्रिया यानी कि रिएक्शन विद मेटल से रिएक्शन, कोई भी हम लोग मेटल ले लेंगे, Na प्लस HCl एक्वस। यहाँ पे हम लोग एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि जब भी हम लोग किसी मेटल की रिएक्शन एसिड से कराएंगे, सबसे पहली चीज़ है कि ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलनी है। तो अगर यहाँ पे Na प्लस, इसके ऊपर प्लस एक चार्ज होता है, यहाँ पे H प्लस Cl माइनस में ब्रेक होगा। अगर हम लोग यहाँ पे NaCl बनेगा और H2 गैस निकलेगी, ठीक है। अब हम लोग रिएक्शन बैलेंस करेंगे। रिएक्शन बैलेंस कैसे करेंगे? यहाँ पे Na के साथ एक Cl कंबाइन हो गया, लेकिन यहाँ पे H2 यानी कि H प्लस तो सिंगल फॉर्म में निकलना नहीं है। H जो है वो डाई एटॉमिक फॉर्म में निकलेगा, H2 फॉर्म में यानी गैसियस फॉर्म में। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई ऑफ 2, दोनों जगह हम लोग को मल्टीप्लाई करना है 2 का, ताकि हाइड्रोजन जो है डाई एटॉमिक फॉर्म में आ जाए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2 सोडियम हो गए, 2 हाइड्रोजन हो गए और 2 ही क्लोरीन हो गए। बैलेंस कैसे करेंगे? सारी चीज़ें 2 ही 2 हैं, तो यहाँ पे हम लोग NaCl को ऐसे निकालेंगे, यानी 2 NaCl, 2 Na यहाँ पे और 2 Cl यहाँ पे, 2 NaCl, ये हमारा हो गया नमक, ठीक है। ये हमारा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। ये हमारी है सोडियम धातु, ठीक है। ये हमारी हाइड्रोजन गैस। जब भी हम लोग गैस निकालते हैं, सेकेंड रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे धातु कार्बोनेटों से, यानी धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया, रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट, ठीक है। धातु कार्बोनेटों से रिएक्शन हम लोग कराएंगे। कोई भी हम लोग कार्बोनेट लेंगे, CaCO3 से रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कराएंगे। इसमें एक बहुत समझने वाली चीज़ ये है कि कार्बोनेट अगर प्रेजेंट है तो सबसे पहली चीज़ है कि कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, ठीक है। और यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ साथ यहाँ पे ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, ठीक। तो हम लोग कैसे इसे निकालेंगे, इसे देखते हैं। सबसे पहली चीज़, कार्बन डाइऑक्साइड तो कार्बोनेट में कन्फर्म निकलनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से जो कार्बोनेट में CO3 है, यहाँ से अगर हम लोग CO2 निकाल लेंगे, ठीक है, यहाँ पे हमें एक O यानी एक ऑक्सीजन फिर भी बच रहा है हमारा, वो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ ऐड होके कहीं ना कहीं जो है पानी बनाएगा, यानी वाटर बनाएगा। तो हम लोग रिएक्शन करके देखते हैं ये कैसे है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ हम लोग यहाँ से Ca पर जो है +2 चार्ज होता है। अब सीधी सी बात है कि प्लस पॉजिटिव और निगेटिव ही कंपाउंड बनाएंगे, तो Ca+2 और Cl- ऐड होंगे, तो यहाँ पे CaCl2 बनेगा, ठीक। कैल्शियम के साथ 2 क्लोरीन लगेंगे, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन एक है,
हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई 2 का करेंगे रिएक्शन बैलेंस करने के लिए, ठीक है। Cl माइनस Ca प्लस, यानी कि Ca प्लस 2 चार, Cl माइनस यानी 2 क्लोरीन चाहिए थे, हमने निकाल दिए। अब यहाँ पर हाइड्रोजन हमारे 2 हो गए, CO2, यहाँ से हमें CO2 निकालनी है, कार्बोनेट से CO2 निकल गई, ठीक। यहाँ पे एक ऑक्सीजन बचा है, बताया था अभी, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन 2 तो H2, और एक जो ऑक्सीजन कार्बोनेट का बचा था वो, यानी कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनेटों से जब भी रिएक्शन कराएंगे तो CO2 और H2O तो कंफर्म है, बाकी जो मेटल है उसके साथ जो सॉल्ट बनेगा वो अलग, वो तो जो मेटल आप जिस मेटल कार्बोनेट से कराएंगे वो सॉल्ट बनेगा। तो ये हो गया कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, ये पानी, ये है कैल्शियम कार्बोनेट। यहाँ पे हम लोग अपने आप लिख लेंगे, ठीक है। मैंने रिएक्शन समझा दी है, थ्योरी आप लोग अपनी बना के लिख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस करेंगे धातु ऑक्साइड से, धातु ऑक्साइडों से अभिक्रिया, रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड, ठीक है। मेटल ऑक्साइड से रिएक्शन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर हम लोग कोई भी मेटल ऑक्साइड CaO ले लो, CaO, और हम लोग HCl से रिएक्शन कराएंगे, CaO में क्या है, ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझेंगे हम लोग। ये हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बन सकती है, ठीक है। हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे H प्लस Cl माइनस, यहाँ पे Ca प्लस 2 और O माइनस 2। इस चीज़ को समझें कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैसे है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हम लोग क्या होता है कि एसिड और बेस मिलके क्या बनाते हैं, सॉल्ट। तो जो भी सॉल्ट बनाए, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि CaCl2 कैल्शियम और क्लोरीन की रिएक्शन होगी तो कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, ठीक है। लेकिन बैलेंस करना हमें Ca प्लस 2 प्लस चार्ज, Cl पे -1 चार्ज, तो बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई 2। अब बैलेंस है हमारी रिएक्शन। अब देखो यहाँ पे CaCl2 बन गया, यानी कैल्शियम क्लोराइड बन गया हमारा, दिस इज सॉल्ट, ठीक है। बचा गया हमारा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन है, ये क्या निकलेगा, H2O, ठीक है। तो ये रिएक्शन हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी के फॉर्म में भी यूज़ कर लेते हैं, नोट कर लेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे अम्लों के उपयोग, यानी यूजेज ऑफ एसिड्स। पहला आप लोग देख रहे होंगे कि सल्फ्यूरिक अम्ल जो है उसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, पेट्रोलियम उद्योग में, उर्वरक यानी कि खाद वगैरह बनाने में। सेकेंड, नाइट्रिक एसिड जो है NO3, इसका उपयोग हम लोग धातुओं के शोधन में, ठीक है, प्यूरिफिकेशन में, दवाइयाँ वगैरह बनाने में और विस्फोटक पदार्थ बनाने में नाइट्रिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज कपड़ों की रंगाई वगैरह में काम आता है, ठीक, ये हम लोग नोट कर लेंगे, ओके। हम लोगों ने एसिड्स की प्रॉपर्टीज़, यूजेस सारे डिस्कस कर लिए। प्रॉपर्टीज़ में एक चीज़ मैंने नहीं बताई, देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे कि हमने सोडियम के साथ जो रिएक्शन करवाई थी HCl की, तो यहाँ पे समझने वाली बात है कि यहाँ पे NaCl और क्या बना था, हाइड्रोजन गैस। अब हमें बहुत सी मेटल, जैसे कि कुछ मेटल हैं जिनके साथ HCl रिएक्शन नहीं देगा, जैसे कि हम लोग जिंक से करेंगे, जिंक के साथ रिएक्शन होगी, बट कॉपर के साथ HCl यानी कि कोई भी एसिड है वो रिएक्शन नहीं देता, क्यों, ठीक है, ये चीज़ समझेंगे। आगे हम लोग पढ़ेंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या है, जो रिएक्टिविटी की सीरीज है उसमें हाइड्रोजन से नीचे है कॉपर, ठीक है। तो जो मेटल्स हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे इन सब चीज़ों पे, जो मेटल्स हाइड्रोजन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे होंगी, ठीक है, वो हाइड्रोजन को उसके सॉल्यूशन से नहीं निकाल पाएंगे, ये चीज़ हम लोग उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। और जो हाइड्रोजन के ऊपर मेटल्स हैं, ठीक है,
वो हाइड्रोजन सॉल्यूशन से हाइड्रोजन को निकाल लेगी। इसलिए कॉपर के साथ जब हम लोग रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगी। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, बहुत बेसिक चीज़ है, हम लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। ओके बच्चों, अब हम ये देखेंगे हम लोग के कौन सा टॉपिक हो गया। हम लोग के गुण हम लोग पढ़ चुके हैं, यूजेस पढ़ चुके हैं। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्षारों के गुण, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। क्षारों की प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। सबसे पहला हम लोग यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। यानी कि भौतिक गुण। भौतिक गुण में क्षारों का भौतिक गुण पहला, जैसे कि ये स्वाद में तीखे और कड़वे होते हैं, या कसैले लिख सकते हो, कसैले होते हैं। सेकंड, ये लाल लिटमस को, यानी कि रेड लिटमस को क्या करते हैं, ब्लू कर देते हैं, नीला कर देते हैं। थर्ड है ये स्वाद में तीखे व कसैले होते हैं, लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। तीसरा, ये साबुन की तरह चिकने प्रतीत होते हैं, ठीक। क्योंकि साबुन भी तो एक बेस है, ठीक है। इन तीनों टॉपिक को हम नोट कर लेंगे, आगे हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। ओके, तो हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। रिएक्शन वही रहेगी। एसिड और बेसिस की जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं लगभग सेम ही होती हैं, बस थोड़ा सा यहाँ पे समझने वाली चीज़ें लोग देखेंगे। सबसे पहली भाई धातु के साथ रिएक्शन कराएं, धातु के साथ अभिक्रिया। रिएक्शन विद मेटल। धातु के साथ हम लोग रिएक्शन देखेंगे। यहाँ हम लोग एल्यूमिनियम की रिएक्शन कराएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड से, बनेगा हमारा सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, ठीक है। सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। और जब भी हम लोग मेटल के साथ रिएक्शन, चाहे एसिड की हो चाहे बेस की हो, हाइड्रोजन गैस जरूर निकलेगी, ठीक है। रिएक्शन बैलेंस कर लेते हैं हम लोग। Na, AlO2। यहाँ पे हमें ऑक्सीजन 2 चाहिए, जो कि है नहीं हमारे पास, एक ही है। यहाँ पे मल्टीप्लाई ऑफ 2, ठीक है। अब यहाँ पे 2 सोडियम निकालना है हमें, निकल गए। 2 ऑक्सीजन निकल गए, बट एल्यूमिनियम भी हमें 2 चाहिए होंगे, तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई एल्यूमिनियम करेंगे। यहाँ पे देखिए हमारा 2 सोडियम निकल गया, 2 एल्यूमिनियम निकल गया, बचा क्या, ऑक्सीजन भी हमारे 2 निकल गए, ठीक है। इसमें हम लोग वाटर, यहाँ पे हमने H2O लिख दिया, ठीक है। अब H2O को हम लोग बैलेंस करेंगे। यहाँ पे देखेंगे कि हमारा ऑक्सीजन कितना है, 2 to 4, 4 ऑक्सीजन है, बट ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, 1 यहाँ पे है, ठीक है। तो हमें ऑक्सीजन के लिए यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 का करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2 ऑक्सीजन यहाँ पे हैं, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, हमारे 4 ऑक्सीजन निकल गए। अब 4 हाइड्रोजन यहाँ पे, ठीक है। 4 ऑक्सीजन हाइड्रोजन यहाँ पे और 1 हाइड्रोजन हमारा यहाँ पे, ठीक है, जो कि
हमें टोटल दो दो हाइड्रोजन यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, कितने हो गए हमारे 6, 3 2 6 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ये हो गया हमारा सोडियम एल्यूमिनेट, ये हम लोग नोट कर लेंगे। यहाँ पे ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एल्यूमिनियम है। H2 मॉलिक्यूल हम लोग केवल रिएक्शन बैलेंस करने के लिए नोट कर लेंगे। अगली प्रॉपर्टी हम लोग अधातु ऑक्साइड से देखेंगे। अधातु ऑक्साइड यानी कि अधातु ऑक्साइड से रिएक्शन विद नॉन मेटल ऑक्साइड, ठीक है। नॉन मेटल ऑक्साइड में हम लोग रिएक्शन करवाएंगे CO2, कार्बन क्या है, नॉन मेटल है, ठीक। नॉन मेटल से जो भी ऑक्साइड बनते हैं यानी कि कार्बन से हम लोग ऑक्सीजन, यानी CO2 जो है हमारा क्या है, नॉन मेटल ऑक्साइड। इसकी रिएक्शन कराएंगे हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। कैल्शियम ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड हमारा क्या है, बेस है। रिएक्शन देखेंगे क्या बनेगी। सबसे पहली चीज़ है कार्बन डाइऑक्साइड है, तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि जब भी हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन कराएंगे क्षार से, यानी क्षार में सबसे पहली चीज़ हमारी मेटल प्रेजेंट है, कैल्शियम, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन में सीधी सी बात है कि कार्बोनेट हमारा बनेगा, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे, ठीक। तो हम लोग यहाँ बनाएंगे कार्बोनेट, CaCO3, Ca निकल गया और CO3 कहाँ से, हमारा यहाँ पे ऑक्सीजन 2 थे, हमें एक ऑक्सीजन जो एक्स्ट्रा हमने यहाँ से लिया, ठीक, हाइड्रोक्साइड से, यानी Ca+2 और OH माइनस, यहाँ पे हाइड्रोक्साइड के 2 मॉलिक्यूल हैं, यानी तो यहाँ से एक ऑक्सीजन चला गया। यहाँ क्या बचा, हाइड्रोजन के 2, ऑक्सीजन का 1, क्या निकलेगा H2, ठीक है। ये हो गया हमारा कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन कराई, कार्बोनेट बन गया, ठीक है। सेकेंड हम लोग देखेंगे, ये एक कॉमन सी रिएक्शन है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर हम लोग ध्यान देंगे। हम लोग अगर कराएंगे सल्फर ट्राइऑक्साइड से, सल्फर ट्राइऑक्साइड से कराएंगे रिएक्शन NaOH, ये बेस है हमारा, और ये क्या है, नॉन मेटल ऑक्साइड, ठीक। नॉन मेटल ऑक्साइड में हम लोग एक चीज़ यहाँ, ये हमने SO3 क्यों लिया है, ये इसलिए लिया है क्योंकि SO3 जो है एसिड रेन, आप लोगों ने पढ़ी होगी एसिड रेन के बारे में, यानी अम्ल वर्षा। हमारे एटमॉस्फेयर में सल्फर डाइऑक्साइड ये रिएक्शन करके जब हम बारिश होती है तो बारिश में H2O से रिएक्शन करके SO3 क्या बनाता है, H2 SO3, एक ऑक्सीजन SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, दिस इज कॉल्ड एसिड रेन, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे, ये चीज़ कि जब भी SO3 की रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर यानी कि वाटर से कराएंगे तो सल्फ्यूरिक एसिड यानी एसिड बनेगा, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप लोग देखेंगे। तो यहाँ पे हमारा ये यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड, और जब भी हम लोग मेटल से रिएक्शन कराएंगे तो मेटल का सल्फेट बनेगा, क्या बनेगा, मेटल का सल्फेट। तो Na2SO4, ठीक है। सल्फेट पर SO4 -2 यानी -2 चार्ज होते हैं, यानी कि इस पर हम लोग सोडियम ऐड करेंगे तो हमें सोडियम 2 चाहिए होंगे, ठीक है। और तो यहाँ पे हम लोग 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ हमारा Na2 और SO4 निकल गया, ठीक है। S निकल गया, O4 यानी कि ऑक्सीजन 4, यहाँ पे हमारे ऑक्सीजन 2 प्रेजेंट है, 3 यहाँ पे, 3 और 2 5, निकल गए हमारे 4, बचे कितने, 1, हाइड्रोजन हमारे 2 यानी कि H2, ये हमारा सोडियम
सल्फेट बना। सोडियम सल्फेट क्या है? सोडियम सल्फेट हमारा सॉल्ट है, ठीक है, लवण है। तो एसिड यानी कि सल्फर ट्राइऑक्साइड में एसिड की प्रॉपर्टीज़ हैं, इस चीज़ ध्यान रखेंगे। सल्फर ट्राइऑक्साइड में अम्ल की प्रॉपर्टी है, अम्ल के गुण हैं, जो कि बेस से क्रिया करके अम्ल और क्षार रिएक्शन करके क्या बनाते हैं? लवण। अगर लवण बन रहा है तभी तो इसमें एसिडिक प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। इस चीज़ को बहुत ध्यान रखेंगे। ये हमारा बेस है, ठीक है, नोट कर लेंगे। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग यूजेज ऑफ बेसिस डिस्कस करेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, हम लोग समझते चलेंगे, ठीक है। जो हम लोग यूजली अपने खुद से यूज में लेते हैं और ये बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। पहला है एंटासिड बनाने में। एंटासिड मतलब कोई भी जैसे कि हमें कभी एसिडिटी हो गई, एसिडिटी में हम लोग कोई ना कोई सोडा वाटर या कोई पाउडर लेते हैं जिससे एसिडिटी खत्म। उसमें क्या होता है? उसमें होता है बेस। तो बेस क्या करता है? जब एसिड से रिएक्शन करता है तो बनाता है सॉल्ट। क्लियर? एसिड बेस रिएक्शन करता है, सॉल्ट बनाता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है। तो उस न्यूट्रलाइजेशन की वजह से हमें रिलीफ मिल जाता है, ठीक है। उसमें क्या होता है? जैसे इनो, ठीक है, इनो में क्या होता है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट ज़्यादा होती है उसमें, ठीक है। तो जैसे हम लोग इनो लेते हैं तो हमें रिलीफ मिल जाता है, ठीक है। तो एंटासिड बनाने में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। साबुन का यूज़ किया, साबुन को बनाने में यूज़ करते हैं हम लोग NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का। बावन सोडा, बेकिंग सोडा बनाने में, ठीक है। बावन सोडा जानते होंगे आप लोग, ठीक है। और बेकिंग सोडा मतलब खाने वाला सोडा जो हम लोग खाने में यूज़ करते हैं। अमोनियम रबड़ बनाना, अमोनियम मतलब अमोनियम हाइड्रोक्साइड NaOH, NaOH जो है, सॉरी NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का जो है अमोनियम रबड़ बनाने में करते हैं हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़, ठीक है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो हमारा क्षार है। NH4Cl बनाने में, यानी अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम लवण, जो भी अमोनियम लवण है वो बनाया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड से, ठीक है। इन तीनों पॉइंट्स को हम लोग नोट कर लेंगे। तो फिर बच्चों नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उदासीनीकरण क्रिया। हम लोगों के 1, 2, 3, 4 ये 4 टॉपिक और ये लास्ट है, बट वो इसी से रिलेटेड, इसलिए मैं आप लोगों को ये बता दूंगा सूचक और पीएच, इंडिकेटर और पीएच वैल्यू के बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पे अभी मैंने डिस्कस किया कि एसिड और बेस की रिएक्शन जब होगी तो क्या बनेगा? Na+OH- H+Cl-। यहाँ पे H+ कंबाइंड होगा OH से, Na कंबाइंड होगा Cl से, क्लियर। तो NaCl से कंबाइंड होगा तो बनेगा NaCl यानी कि नमक, ठीक है। बचा क्या हमारा? OH और H, OH + H ये मिलके बनाएंगे हमारा H2O, ठीक है। यहाँ पे समझने वाली चीज़ ये, अभी मैंने एंटासिड वाले टॉपिक पे डिस्कस किया था, यानी कि एसिड और बेस की रिएक्शन में सॉल्ट बनता है, इसे कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी कि उदासीनीकरण क्रिया। हम लोग जो बेस पाउडर लेते हैं जैसे कि एसिडिटी ख़त्म करने के लिए, तो उसमें यही रिएक्शन हमारी इन्वॉल्व होती है। हमारे स्टमक में HCl बनता है, उसको हम लोग न्यूट्रलाइज करने के लिए कोई ना कोई बेस पाउडर यानी कि जो भी इनो है या हम लोग सोडा वाटर मिला के पी लेते हैं, उस चीज़ का करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग वही चीज़ समझेंगे। मैंने पीछे जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई थी उसमें मैंने 2-3 जगह इस चीज़ का डिस्कशन किया था कि ये भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, ये भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। तो वो चीज़ें आप देखते रहेंगे, मैं केवल बहुत ही बेसिक तरीके से समझा दूंगा और पीछे से आप लोग देख लेंगे, ठीक है, जो मैंने बताया था पीछे। तो यहाँ पे हमने HCl लिया यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन करवा रहे हैं, हमारा बन रहा है NaCl, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्ट बन गया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। ऐसी बहुत सारी रिएक्शन है, ठीक है, और ये आप नोट कर लेंगे, ठीक है।